वेलकम क्लास। कैसे हो आप सभी लोग। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 9 की और अध्याय चल रहा है अपना 2 चल रहा है ना, और चल रही है अपनी प्रश्नावली नंबर 2.4। बहुत ही आसान काम था, गुणनखंड करना सीख लिया। और यदि आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो जो भी आपके बहुपद थे स्क्वायर वाले, कि ये जो भी आपके बहुपद थे इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, चाहे 8वीं कक्षा की किताब उठा लो चाहे 10वीं कक्षा की किताब उठा लो। अब ये काम वापस कहां आने वाला है? ये वापस काम आने वाला है आपके कक्षा 10 में, क्लास 10 में आपके फिर काम आएगा। कब आएगा? चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में ये काम फिर से आपको करना है द्विघात समीकरण के लिए। फर्क इतना ही है, फर्क क्या है वो बता देता हूं कि बराबर क्या होता है, बस 0 होता है, इतना ही फर्क है। वो समीकरण है, ये बहुपद है। गुणनखंड करने के बाद 2 लाइनें और लिखनी पड़ती है और आपके क्या आते हैं, इस प्रश्नावली के या इस पाठ के सारे हल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी से सीखा हुआ रहेगा तो आगे की काम क्या होगी, बहुत ही आसान होगी ना आपके लिए। तो फटाक से शुरू करते हैं इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। आगे देखो कि अगला आप सवाल करो कि ये है 6 और ये क्या है 6। 6 और 6 का गुणा क्या आता है? 36 आता है सर। 36 के टुकड़े कर लो कि 2 18, 2 9 और 3 3 3 और 1। क्या मिला अपने को? आप देखो कि 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 2 ही बनाने हैं और इनकी माइनस करूं कि 9 माइनस 4 करूं, 9 माइनस 4 करूं तो क्या आता है? 5 आता है। 5 आता है तो उठा के यहां पे रख दो और आगे बढ़ जाओ कि 6x स्क्वायर प्लस 5 की जगह हमने रख दिया 9 माइनस 4 और बाहर गुणा में कौन है? x। उसके बाद माइनस का 6। इतना काम करने के बाद इसको तो उड़ा दो, हटा दो, मिटा दो, कुछ भी कर दो। जब ये काम आपके हो गया तो आपको क्या करना है? इस x को अंदर गुणा करवाना है। इस x को क्या करना है? अंदर गुणा करवाना है। जब x को अंदर गुणा करवाओगे तो आएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। काम हो गया बिल्कुल आसान। अब जब काम बिल्कुल आसान हो गया है तो 3 क्या आता है? कॉमन आता है, x भी कॉमन आता है। अब 3 कॉमन आया तो पीछे बचा 2, x कॉमन आया तो पीछे बचा x प्लस 9 में से 3 कॉमन आया तो 3 बचा, x तो पहले से ही कॉमन आ रखा है। दोनों के पास माइनस है, माइनस लिख दो। दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 लिख दो। लिख दिया। उसके बाद चलो आगे कि माइनस बाहर आया, 4 में से 2 बाहर आया, पीछे बचा 2। क्या बचा? 2। और आगे कौन है? x है। माइनस बाहर आया, 6 में से 2 बाहर आया, पीछे बचा 3। क्लियर है काम एकदम? जब काम एकदम क्लियर है तो ब्रैकेट को भी क्या करो? बाहर लिखो कि 2x प्लस 3 और अंदर का ब्रैकेट बना दो 3x माइनस 2। और ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया ना। अब आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यह होती है कि आप लोगों को बोला जाता है कि 5 के ऐसे टुकड़े करो, 5 के ऐसे टुकड़े करो जिससे गुणा करने पर माइनस का 36 मिले। कौन कौन कहता है ये बात सही नहीं है? आपको सेम टू सेम ऐसे ही बोला जाता है और जिसको ये बात बोली जाती है उनके लिए ये गुणनखंड है ना भाई का पहाड़ बन जाता है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बार क्या होता है, ऐसे समीकरण आते हैं कि बीच वाले के टुकड़े होते ही नहीं है आपके,
और नहीं होते, होते बहुत आसान है पर आपसे होते ही नहीं है, और नहीं होते तो आप बोल देते भारी सवाल है। अरे तरीका उल्टा करना है अपने को, ऐसे चलना है ना कि ऐसे चलना है। आपको बोल दे कि उल्टा चलो, थोड़ी देर चलोगे नीचे गिर जाओगे पत्थर के टकरा के या किसी और चीज से टकरा के, दिखाई तो आगे दे रहा है, चल पीछे रहे हो तो क्या करोगे, गिरोगे ना, गिरना नहीं है अपने को, समझना है, अब सीधा सीधा चलना है। अगला सवाल देखो, अगला फोर्थ, बहुत ही आसान, 4 और 3, 4 और 3 मिल गए ना, 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। x के साथ में 1 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, कि ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1 की जगह 4 माइनस 3, और ये x माइनस 4, उड़ा दो इसको, तो हट जा भाई, ये गया, चला गया। उसके बाद क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 4 से गुणा होगा 4x, माइनस 3 से गुणा होगा 3x, और माइनस का 4, माइनस भी अंदर अटैक करेगा, मैं बाहर क्यों रहूं, मेरा बाहर क्या काम, कोई काम नहीं है, अंदर जाओ भाई साहब, के माइनस अंदर गया, माइनस का 4, और माइनस वाले के पास गया, हुई दोस्ती, तो बन गया प्लस, कि जब प्लस बन जाए तो आगे चलना आप लोग, के इधर वाले से कॉमन लो, 3 और 4 में कोई संबंध नहीं है, सिर्फ x कॉमन आएगा, ये 3x माइनस 4, अगला ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम आगे लिखा हुआ है, तो प्लस 1 करके वापस चिपका दो। अब इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो, इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो, कि 3x माइनस 4 और आगे आएगा 4 प्लस 1, और ये आपका क्या है, आंसर है। हुआ खेल खत्म। अब खेल खत्म नहीं हुआ है, अब खेल शुरू हुआ है, खेल तो अब शुरू हुआ है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सवाल वही रिपीट हो गया, सेम टू सेम सवाल रिपीट हो रहा है, और यहां पे गुणनखंड ज्ञात किसका करना है, त्रिघाती बहुपद का, त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करना है। त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एक रेखिक गुणनखंड करना पड़ेगा, और उस रेखिक के साथ इसके साथ मिलेगा द्विघात, क्या मिलेगा, द्विघात मिलेगा, और उस द्विघात के वापस आपको क्या करने हैं, जो आपने सीखा है कि दो रेखिक बनाने हैं, क्या बनाने हैं, दो रेखिक बनाने हैं, और दो रेखिक बनाते ही आपके क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, कि एक रेखिक, दूसरा और तीसरा, 3 गुणनखंड मिलेंगे, 3 गुणनखंड मिलेंगे आपके। अब एक बात बताओ कि ये जो त्रिघात है उसको लिखने का तरीका, a x की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए और डी का आपको क्या करना है, गुणा करना है, सेम कहानी चलानी है। पर ये जो कहानी चलेगी वो बहुत सारे कामों से होकर गुजरेगी, जो भी आपने बातें सीखी है, क्या किया है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, बता देता हूं, कि इस सवाल को पहले तो इंपॉर्टेंट डालो, इस सवाल को इंपॉर्टेंट इसलिए डाल लो कि 1.2 के बाद, के 1.2 के बाद जितने भी काम सीखे हैं 1.3 में और 1.4 में, अब तक दूसरी चल रही है ना, 2 पॉइंट है, हाँ, कि 2.2, 2.3 और 2.4 में जितने भी काम आपने सीखे हैं, यहां पे क्या सीखा था, शून्यक, यहां पे क्या सीखा था, भाग, दोनों में से कुछ आसपास ही तो थे, हाँ, भाग, और यहां पे क्या सीखा, गुणनखंड, के शून्यक देखना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा,
और गुणनखंड करना पड़ेगा द्विघात का। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सबसे शानदार सवाल है। जिसको ये सवाल करना आता है उसको पूरा पाठ आता है। तो इसके बाद तो आगे कुछ नहीं है, सूत्र आ जाएंगे, उनमें सवालों में मान रखना है और हल ज्ञात करना है बस। तो शून्यक से कहानी शुरू होगी और द्विघात के गुणनखंड तक आके खत्म होगी। तो करें कहानी को स्टार्ट और सवाल को देखते हैं। यहां पे आपको ए का मान एक ही मिलेगा, ए का मान एक ही मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, यहाँ पे भी एक्स क्यूब और यहाँ पे ए का मान 2 मिलेगा। इसके लिए थोड़ा अलग से देख लेंगे, इसको अलग से जान लेंगे, बाकी 3 का जो प्रोसेस है सेम रहेगा। यहाँ पे आपके 2 है, 2 के गुणनखंड करो, 2 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 क्या होता है? 2 होता है सर। हाँ, मैं तो बोलता हूं कि ये 2 आया, माइनस का 2 गुणा माइनस का 1। क्या आप बोलते हो ऐसे आया? मैं बोलता हूं ऐसे आया। सर दोनों की बात मान लेते हैं कि इसके क्या मिलेंगे? शून्यक। शून्यक क्या हो सकते हैं? तो शून्यक प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 हो सकते हैं। इतना काम कर लो कि प्लस माइनस 2 हो सकते हैं। इतना आपने काम किया ना। जब आपके पास संभावना है, शून्यकों की संभावना है कि ये चारों में से कोई 3 आपके इसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। जब आपके पास संभावना है तो किसी एक मान को उठा के रख के तो देखें, हम एक मान को उठा के रख के देखो कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के x बराबर सबसे पहले रखते हैं 1 रखने पर कि इन सवालों में ये बात ध्यान रखना कि बीच बीच में माइनस है तो ही आपको प्लस वाले मान रखने हैं। यदि बीच में माइनस नहीं है तो आपको प्लस वाले मान हटा देने, नहीं रखने, नहीं रख के देखना है, आपको चेक भी नहीं करना है। बाकी प्लस वालों से काम हो सकता है और नहीं भी हो। कि हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। चेक करने के लिए p 1 रखो, देखो क्या होता है कि 1 की घात 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। इतना काम किया, आगे चलो। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। फिर ये माइनस 2 1 से गुणा होगा 2 माइनस 1 प्लस 2। ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। ये P1 किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया सर। 0 के बराबर आया, इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1, Px का शून्यक है। शून्यक है ना, इसका मतलब ये हुआ शून्यक है। और शून्यक है तो इनसे जो बहुपद बनेगा कि x माइनस 1 Px का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। और जब भी कोई बहुपद का गुणनखंड मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं ना। इसमें गुणनखंड है, इसके लिए हम भाग करके भी चेक कर सकते हैं। तो आगे अपना काम होगा कि इस x माइनस 1 को क्या करेंगे? px में भाग करेंगे। जब एक घात का 3 घात में भाग करते हैं तो 2 घात वाला बहुपद मिल जाता है। तो अगला काम अपना है भाग करने का। अगला काम क्या है? भाग करने का। अतः या फिर तो क्या होगा? भाग करना है अपने को। भाग किसमें करना है कि x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में। इसमें अपने को क्या करना है? भाग करना है। किसका भाग करना है? इसी के गुणनखंड का भाग करना है।
अब जब भी आप लोग इसमें भाग करोगे तो एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूं कि शेषफल हमेशा 0 बचेगा। इस बात को गांठ बांध लेना कि शेषफल 0 बचेगा। जो भी शेषफल निकाल के आता है मतलब गलत कर दिया उसने। जिसके भी शेषफल आ गया गलत किया, इससे आगे वापस चेक करना। अब आगे का काम क्या है कि एक्स क्यूब और एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर लिखो और इसको इससे गुणा करो। कि एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर। सही काम कर रहा हूं ना मैं? हाँ। उसके बाद ये प्लस का तो माइनस का बनाओ, ये माइनस का तो इसको प्लस का बनाओ, और उसके बाद इसको हटा दो बिना देखे हटा दो। उसके बाद ये 2 क्या है माइनस का और प्लस का 1, और कौन है ये एक्स स्क्वायर है। उत्तर क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। उत्तर क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। और बाकी वाले को नीचे उतारो कि माइनस का एक्स प्लस 2। जब इतना काम कर लो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो भी माइनस का और बात किया एक्स का तो ये मिला आपको माइनस का एक्स। इस माइनस एक्स को यहाँ पे चिपकाओ और इसको गुणा कर दो आप एक्स माइनस 1 से। किससे गुणा कर दो? एक्स माइनस 1 से इसको क्या कर दो गुणा कर दो। तो क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको उठा के यहाँ पे लिखो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अगला काम चिन्ह चेंज करने का कि ये आएगा प्लस ये आएगा माइनस। उड़ाओ इसको। उड़ाते ही माइनस माइनस क्या मिलेगा 2 मिलेगा और माइनस का एक्स प्लस 2। सही कर रहा हूं ना अब तक? अब क्या है अपने को क्या मिला सर? हमें मिला माइनस का 2x। इसमें x का भाग लगाओ क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। इसको उठा के ऊपर चिपका दो। रख दिया ना आपने? जब ये काम कर दिया तो इस माइनस 2 को किससे गुणा करो x माइनस 1 से। क्या आएगा माइनस 2x प्लस 2। उत्तर किसके बराबर आएगा माइनस का और ये प्लस का। कहानी क्लियर हुई? नीचे 0 0 दिखाई दे रहा है क्या सबको कि ये प्लस ये माइनस कैंसिल 0 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है ये आपके भागफल मिला। उपयोग कैसे है? उपयोग कैसे है वो बताता हूं आपको कि ये जो आपने काम किया ना इसका मतलब आपने ये जो आपका px था ये जो आपका px था ना उसको आपने लिख दिया कि ये जो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 उसके आपने 2 टुकड़े कर दिए। कौन सा काम कर दिया कि x माइनस 1 और x क्यूब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 कि इन दोनों को वापस गुणा करूंगा तो ये मिल जाएगा ना शेषफल पर में। और प्लस क्या है शेषफल है आपके के भाजक के बराबर क्या होता है भाज्य के बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है आपका हमेशा 0 आ रहा है। जब 0 आएगा तो इन दोनों का गुणा इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है इन दोनों के गुणनखंड है। अब कहानी मैंने बताई थी कि त्रिघात के पहले टुकड़े मिलेंगे रेखिक और उसके बाद द्विघात के और टुकड़े करने रेखिक और रेखिक। यही समझाया था ना? जब ये समझाया तो इसको अप्लाई करो। कहानी को बढ़ाओ आगे और इसको पकड़ो। इसको पकड़ना है ना? इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा देखो। कहानी आगे बढ़ चुकी है। इसको पकड़ना है अपने को। ये है आपके 2 भाई साहब है। 2 का क्या करना है 2 और 1 कर देना है। ये क्या है 1 है। x के पास कुछ नहीं है 1 है। ये 2 माइनस 1 करते हैं तो आता है 1। तो 1 की जगह 2 माइनस 1 कर दो कि यहां तक तो कहानी सेम है अपनी। यहां पे क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है बाहर है वो तो बाहर लिखेंगे 2 माइनस 1 और ये आएगा x और माइनस का 2। कहानी क्लियर हो गई? उत्तर आते दिखाई दे रहे हैं क्या सबको? उत्तर आते सबको दिखाई दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तो दिखा दूंगा मैं।
कि x माइनस 1 अंदर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस बाहर है, रहने दो रहने दो, x को गुणा करवाओ, 2x माइनस x माइनस 2। इतना काम करने के बाद चलो थोड़ा आगे चलोगे तो x माइनस 1 ये आया एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हल कर लो, बस इसको हल कर लो, आपका काम हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। सही कर रहा हूं मैं एकदम, आपकी तरह नहीं हूं। कि यहां पे क्या हुआ कि x कॉमन लिया तो अंदर मिला x माइनस 2, कि x माइनस 2 दिख रहा है तो आगे क्या ले लो, x माइनस 2 वापस ले लो और बाहर क्या लिख दो, प्लस का 1 लिख दो। कि यहां पे क्या काम हुआ कि माइनस 1, इधर क्या बनेंगे x प्लस 1 और x माइनस 2, 3 टुकड़े मिल गए ना, ये भी रैखिक, ये भी रैखिक, ये भी रैखिक, और ये किसके बराबर है आपके, ये है आपके px कौन है आपका कि x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और इसके टुकड़े गुणनखंड क्या मिल गए अपने को, ये मिल गए। और जब गुणनखंड मिल गए हैं तो ये अपना क्या है, आंसर है, और यहाँ पे आंसर लाके छोड़ देना और लिख देना ओके। आगे का काम हम कल करेंगे, इन सवालों को देखेंगे आराम से, उसके बाद 2.5 बचेगी, बहुत ही स्पीड से होने वाली है, बिल्कुल स्पीड दांसू, स्पीड वाली क्लास चलेगी। वो कौन सी चलेगी, स्पीड वाली क्लासें चलेगी। इसके बाद इसको आराम से चलाएंगे, स्लो। तो चलता हूं, आज मैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि सबका काम हो जाए। बाय।